ऑर्किड ग्रैंड कड़कड़ डूमा मेट्रो स्टेशन पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान गीता सार विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। माउंट आबू से पधारी राजयोगिनी बीके उषा दीदी ने गीता ज्ञान के रहस्यों और नवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गीता ज्ञान मन को नियंत्रित कर कर्मयोगी जीवन द्वारा देवी संपदा प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवत गीता को कर्म ग्रंथ भी कहा गया, धर्म ग्रंथ से ज्यादा उसको कर्म ग्रंथ कहा गया है कि हर चैप्टर के अंदर कर्म की गुह्य गति समझाई गई है कि कैसे कर्म करना चाहिए इंसान को। हर प्रकार के कर्म की बात की गई है और इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाता हूँ। बीके ऋषि भाई के योगाभ्यास से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जबकि बीके मोनिका दीदी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। मोनिका पंत निगम पार्षद ने ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन में शांति और समाधान के लिए गीता का सार समझाना था, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऐसे ही गाजियाबाद वसुंधरा के साहिबाबाद स्थित कंट्री इन होटल के दरबार हॉल में आयोजित जीवन का आधार गीता का सार सत्र में माउंट आबू से पधारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरक वक्ता बीके उषा दीदी ने गीता ज्ञान के रहस्य उजागर किए। उन्होंने बताया कि गीता का प्रत्येक अध्याय योग पर आधारित है और यह मन को नियंत्रित कर संस्कारों में परिवर्तन लाता है। श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेद व्यास जी ने जो लिखवाई, महसूस होता है कि महर्षि वेद व्यास जी बहुत इंटेलिजेंट थे। एक ही कथा के अंदर उसने हर स्तर को इंक्लूड किया है और उसका समाधान दिया है। कैसे? एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान भगवत गीता में मिलता है अर्जुन के रूप में। अर्जुन कि मन स्थिति इतनी स्ट्रेसमय थी जैसे आज के लोगों की होती है। कंफ्यूज स्टेज में आ गया, डर महसूस होने लगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। उसका समाधान भगवत गीता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, उनके पुत्र कार्तिक शर्मा, हॉस्पिटल के डायरेक्टर उपासना अरोड़ा, एसएस स्कूल के डायरेक्टर आर खन्ना, इन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अभिनव शर्मा, नितिन वर्मा, अलका अग्रवाल, HRIT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर DK शर्मा, पार्षद गौरव सोलंकी समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही वरिष्ठ राजयोगिनी बीके सतीश दीदी, रमा दीदी, कविनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश दीदी, सुनीता दीदी, लवली दीदी, ORC से राजयोग शिक्षिका बीके यशु बहन, वसुंधरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजना दीदी, रश्मि दीदी, विद्या दीदी, गुंजन दीदी और देवीना दीदी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का कुशल संचालन गीतिका बहन ने किया। इंदौर के न्यू पलासा स्थित ब्रह्मा कुमारी ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाई सभागृह में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विशेष युवा समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता दीदी, IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप आचार्य, MJ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घंगोरिया समेत कई अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता बीके छाया दीदी ने कहा कि नशा शरीर को खोखला और आत्मा की रोशनी को ढक देता है। उपेक्षा नहीं, प्रेम और धैर्य से नशे से मुक्ति संभव है। मोबाइल एडिक्शन भी नशे का एक रूप है। डॉक्टर अरविंद घंगोरिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व जागरूकता की आवश्यकता बताई, जबकि बीके हेमलता दीदी ने कहा अच्छा संग और परिवार का सहयोग युवा को नशा छोड़ने में सहायक है।
इस अवसर पर डॉक्टर दिलीप आचार्य ने युवाओं को नशा मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। आज माहौल बन रहा है, लोगों को नशे से दूर रखने के लिए बन रहा है, पर उनके लिए ज़रूरी है कि आप और हम सब मिलकर उनको जागरूक करें कि नशे से क्या क्या नुकसान हो सकता है आज भी और भविष्य में भी। तंबाकू से हम गवर्नमेंट के लिए पीछे रहते हैं कि इससे जो फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है गवर्नमेंट इस पे खर्चा कर रही होती है। सच्चा प्यार परमात्मा का जो निस्वार्थ प्यार है वो हमें प्राप्त होगा जब राजयोग मेडिटेशन से हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे। दैहिक संबंधों में तो आपको आज प्यार है, कल नहीं होगा, कोई ना कोई अभाव है, कोई ना कोई समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, आनी ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें मत बोलिए, हम तो सिगरेट पी रहे हैं, हम तो 80 साल के, हमें कुछ नहीं हुआ। और कई लोग बेकार हो जाता है। कई लोग गांव में ऐसे मिलते हैं, अरे हमें तो वो हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, वो तो 100 साल के हैं, वो तो रोज़ शराब पीते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। एक बात बताना चाहता हूँ, ये जेनेटिक थ्योरी है, जो जेनेटिक थ्योरी पूरे विश्व में लागू की गई है। फिर एक ग्रुप ऐसा आता है जिसने कोई व्यसन नहीं किया, जिसने कभी शराब नहीं पी, जिसने कभी अल्कोहल नहीं लिया, उसको 30 की उम्र में, 40 की उम्र में कैंसर हो गया। उसका एक्सप्लेनेशन है जेनेटिक थ्योरी है। आप स्मोक कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपका जीन्स है, जो स्मोक वाला जीन्स है, वो कमज़ोर हो रहा है। एक जनरेशन, जो 2 जनरेशन, तीसरी जनरेशन में इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आपको कैंसर, आपके तीसरी जनरेशन के बाद आपके बच्चों को कैंसर दे देगा। कार्यक्रम में नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा, अनुभव साझा करना और नुक्कड़ नाटक मुख्य आकर्षण रहे। ऐसे इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र पर युवा बने महान थीम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा नशा मुक्त मन, स्वस्थ जीवन, सकारात्मक राष्ट्र निर्माण। इस अवसर पर युवाओं को जीवन से नशा और नकारात्मकता दूर कर सकारात्मकता अपनाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि व्यसन तन, मन और धन तीनों का पतन करता है, जबकि राजयोग ध्यान मन को सशक्त बनाकर जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास लाता है। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अपने भविष्य को अगर आपको संभालना है, सबसे पहले नशे से दूर रखना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी रखना पड़ेगा। मेरा भी बेटा है, सबको आपको अपने बेटों को, बच्चों को आप लोग नहीं रखोगे, बच्चे अपने लाड में बिगड़ जाएंगे। तो सबसे दुर्दैवी चीज, थोड़ा सा कठोर होना पड़े तो होना चाहिए। नशे से दूर रखना बहुत आवश्यक है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं रोज लाइव एग्जाम्पल्स देखती हूँ मेरी क्लिनिक पे, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो गुटखा तंबाकू हो, चाहे वो किसी भी तरह का सेवन करें। अगर वो मुझे आके अपने ओरल चेकअप या डेंटल चेकअप के लिए आते हैं, वो मुझसे सबसे पहला सवाल करते हैं कि हम सुपारी खाते हैं, वो तो बंद नहीं करते। और मैं उन्हें कहती हूँ कि वो ही पहला स्टेप है इस इलाज का, कि मैं जो भी इलाज करूंगी, अगर आपने इस चीज को खत्म नहीं किया तो वो इलाज भी आपके शरीर पर काम करेगा। मेरा मध्य प्रदेश, नशा मुक्त मध्य प्रदेश, मेरा भारत, नशा मुक्त भारत, मेरा शहर, नशा मुक्त शहर, मेरा इंदौर, नशा मुक्त इंदौर, मेरा जीवन, नशा मुक्त जीवन, मेरा परिवार, नशा मुक्त परिवार। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मिशन स्पंदन का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग माउंट आबू के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुमित्रा तांबरे, जिला क्षय रोग अधिकारी, ने कहा कि नशा जीवन का शत्रु है, जबकि राजयोग व्यसन मुक्त समाज बनाने में अत्यंत सहायक है।
नौसेना के सेवानिवृत्त अभियंता अशोक भाई ने साझा किया कि कैसे राजयोग साधना ने उन्हें शराब की लत से मुक्त कर नया जीवन दिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा बहन ने कहा कि सच्चा नशा है परमात्मा प्रेम का नशा। वहीं पुण्य बहन ने भी व्यसन मुक्ति पर प्रेरक विचार रखे। अंत में सभी ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। इस सब नशों को दूर करना है या नशों पर विजयी बनना है तो हमें एक ईश्वरीय नशा यानी परमात्मा स्मृति की नशा हमारे अंदर होगी तो हम इन नशों के ऊपर विजयी बन सकते हैं। और ये सभी नशों में नुकसान है और ये ईश्वरीय नशे में हमें फायदा ही फायदा है। अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यसन का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों के दबाव में या किसी भी परिस्थिति में नहीं करूंगी। रायपुर के विधानसभा मार्ग स्थित ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर में चैतन्य देवियों का दरबार सजाया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी, सीनियर राजयोग टीचर बीके किरण दीदी की उपस्थिति में किया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने आरती करते हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि आयोजन नगर वासियों के लिए गर्व की बात है। क्षेत्रीय निदेशिका बीके सविता दीदी ने इस मौके पर कहा कि ये झांकी प्रतिवर्ष लगाई जाती है और जनता इसे खूब पसंद करती है। दर्शन प्रतिदिन शाम 6 से रात 10 बजे तक लिए जा सकते हैं और यह 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ चेन्नई के 3 डॉट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के नवीनतम स्टूडियो B9.1.4 डॉल्बी एटमॉस इमर्सिव HE रेंडर मिक्स्यूट का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। यह स्टूडियो A के समीप स्थित है और आधुनिक ऑडियो तकनीकों से सुसज्जित है। इसके उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ केरल जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी ने की। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में निर्देशक कलाकार श्री के भाग्यराज, फिल्म निर्माता श्री कलेपुली एस थानू, पद्मश्री श्रीमती अरुणा साईराम, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री पी उन्नीकृष्णन तथा ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ बहन बीके चित्रा उपस्थित रही। इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। यह आयोजन कला, संगीत और आध्यात्मिकता के समन्वय का अद्भुत प्रतीक रहा। इसी के साथ 3 डॉट रिकॉर्डिंग स्टूडियो की CEO SJ जन्नी और MD R सांकर गणेश, श्री नंदन, श्री वेडियप्पन, श्री रमेश वैद्य, श्री कार्मिल समेत कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अंबिकापुर के चोपड़ापारा स्थित नव विश्व भवन में चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन कर भाजपा नेता आलोक दुबे, कर्ताराम गुप्ता, पूर्व पार्षद रमेश जायसवाल एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने उद्घाटन किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या दीदी ने कहा कि ये झांकी उन नारियों की स्मृति है जिन्होंने परमात्मा ज्ञान से अपने अवगुणों पर विजय पाई। आज इन देवियों की पूजा क्यों होती? हम शिव शक्ति के रूप में पूजा करते हैं और स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने नारी शक्ति को जगाया, नारियों को आगे किया, नारी को के सिर पर ज्ञान का कलश दिया और जिन माताओं बहनों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त की, अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की, उनका दुर्गा के रूप में पूजा होता है। आयोजन का उद्देश्य समाज में नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करना है। झांकी प्रतिदिन 2 अक्टूबर तक शाम 6 से रात 10 बजे तक दर्शन हेतु खुली रहेगी।
अतिथियों ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए राजयोग मेडिटेशन को अपनाने की सलाह दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने झांकी व म्यूजियम का अवलोकन किया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव प्राप्त किया। बीदर के रामपुर कॉलोनी द्वारा राजऋषि वन रिट्रीट सेंटर येदलापुर में नशा मुक्त युवा समिट का सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना था। कार्यक्रम में बीदर के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें प्रभु शेट्टी पाटिल, डॉक्टर राजशेखर सेडमकर, काम शेट्टी, श्रीनिवास रेड्डी, काशीनाथ नोबाड़े, प्रोफेसर अनिल कुमार अनादुरे आदि शामिल थे। राजऋषि वन सेंटर की निदेशिका बीके सुमंगला दीदी और बीके सुनंदा दीदी ने नशा मुक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रेरक लघु नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने युवाओं में गहरी छाप छोड़ी। शाहीन कॉलेज व कर्नाटक फार्मेसी कॉलेज के 250 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। मैं यही बच्चों से निवेदन करूंगी कि किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, वो दोस्त का हो, खाने पीने का हो, या फिर ड्रिंक का हो, या जैसे पत्ते खेलने का हो, या किसी भी प्रकार की मस्ती करने का हो, इसकी एक लिमिट, इसकी मर्यादा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हुए करना चाहिए। अंत में नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तंबाकू बीड़ी मौत की सीढ़ी, नशे के जो आदी है जीवन भर उनकी बर्बादी है। सोचो फिर सोचो, नशा करने से पहले सोचो। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।